नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हारमेला पीजी कॉलेज फ्रॉम होम साइंस डिपार्टमेंट। आज मैं फिर आपके सामने एक लेक्चर को लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम नियोजन और उसके स्टेप्स के वीडियो हम बना चुके हैं। आज आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में हम बताएंगे। प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें कि हम लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उनको इस प्रकार से तैयार करते हैं कि वे अपनी समस्याओं को खुद से पहचानें, खुद से उसका समाधान खोजें। उसके लिए उनको अपने कार्यक्रम और उस कार्यक्रम की प्लानिंग कैसे करनी है, इसको हम सिखाते हैं कि वे कौन सा कार्यक्रम कहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कि उसकी प्लानिंग यदि पूर्ण रूप से वो कर पाएंगे तो वो उनका कार्यक्रम अच्छे से सफल हो पाएगा। क्योंकि जिस उद्देश्य को लेके उन्हें आगे अपने टारगेट तक पहुंचना है, उसके लिए उनको कोई भी कार्यक्रम की प्लानिंग करना मस्ट होता है। तो प्रसार के क्षेत्र में प्रोग्राम प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। जब हम प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं तो कुछ सिद्धांतों को हमको फॉलो करना होता है। उस सिद्धांत को फॉलो करके हम अपने उद्देश्य को मैक्सिमम अचीव कर पाते हैं। तो जिन सिद्धांतों को हम फॉलो करते हैं, उन सिद्धांतों को हम क्रमशः आपके सामने बताते जाएंगे और ये पूरे सिद्धांत को हम 2 लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत। कार्यक्रम बनाते समय लोगों की आवश्यकताओं को, जिनको कि वो फेल्ट कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, उनको जानना जरूरी होता है कि उनकी आवश्यकता क्या है। जैसे कि हम किसी गांव में जाते हैं और वहाँ पे हम उनको मछली पालन का कार्यक्रम प्लान करना बता रहे हैं, लेकिन उस गांव में मछली पालन का कार्यक्रम हम उनको एडवाइस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी वो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। हमें पहले ये देखना है कि उनकी आवश्यकता क्या है, उनको पानी प्रॉपर वहाँ पे है कि नहीं। यदि वो किसी खेती के बारे में वो प्रॉपर नहीं जानते हैं तो उस कार्यक्रम को हम पहले शुरू करते हैं। जैसे कि राजस्थान में यदि हम कोई खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कौन सी मिट्टी, कौन सी खेती उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उनकी आवश्यकता है और उसमें यदि हम कार्यक्रम को चलाते हैं तो वो कार्यक्रम की प्लानिंग हमारी सक्सेस ज़्यादा होती है। और रुचि, जो कार्य को जब कोई भी कार्यक्रम हम बनाते हैं तो हमें जिस जगह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उस व्यक्ति का, उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी की इंटरेस्ट को जानना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए किसी भी कम्युनिटी में कहीं पे प्राइमरी स्कूल नहीं है तो वहाँ के लोग अधिक से अधिक यही चाहेंगे, उनकी रुचि उसी तरफ होगी कि उनके गांव में पहले स्कूल खोला जाए। तो इस प्रिंसिपल को लेके हम यदि चलते हैं तो प्रसार के क्षेत्र में यह सिद्धांत हमारा कोई भी कार्यक्रम के नियोजन में 100% सफल होता है। दूसरा सिद्धांत में हम आते हैं स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। हमने आपको पहले बताया कि लोगों की फेल्ट और इंटरेस्ट क्या है, उसी से रिलेटेड दूसरी जो प्रिंसिपल्स है स्पष्ट उद्देश्य। हमारे सामने ऑब्जेक्टिव स्पष्ट होना चाहिए। हमें कोई भी कार्यक्रम के लिए छोटे छोटे उद्देश्य बनाना चाहिए कि हम जो भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि गांव में हम जाके कुकिंग बेकिंग का कोई कार्यक्रम उनको बताने के लिए आ रहे हैं, तो कुकिंग का कार्यक्रम तो ग्रामीण महिलाएं सीख सकती हैं, समझ सकती हैं, लेकिन बेकिंग यदि हम सिखाना जाते हैं तो उनके लिए वो उद्देश्य सफल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास माइक्रोवेव या ओवन पहले है कि नहीं, ये चीज़ हमको देखना है। तो हमको उद्देश्य इस तरह से बनाना है
कि वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, वहाँ की पब्लिक कैसी है, ये जान के उससे संबंधित हमें उद्देश्य बनाना है। प्रसार कार्यकर्ता को भी ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस व्यक्ति के लिए हम कोई कार्यक्रम की प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट्स में आते हैं वांछित लक्ष्य तक पहुंचने का सिद्धांत। हमारा टारगेट क्या है कि जैसे हम गांव में जाके या किसी अर्बन एरिया के लिए भी हम साक्षरता अभियान शुरू करते हैं, वहाँ पे हमको देखना है कि कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़े लिखे में भी किस एज वर्ग के। यदि हम छोटे बच्चों को लेके चलते हैं तो हमें गांव में यदि हम शुरू कर रहे हैं ये कार्यक्रम, तो हमें छोटे बच्चों को प्रत्येक इंडिविजुअल कांटेक्ट के द्वारा हमें घर घर जाके पता करना है कि उस घर में कितने बच्चे हैं और वो बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं। तो व्यक्तिगत कांटेक्ट से हम उनके माइंड को इस तरह से तैयार करेंगे कि जिस लक्ष्य को हम लेके पहुँचे हैं वो लक्ष्य हमारा कंप्लीट हो और वो उनके यहाँ के बच्चे स्कूल तक जाए, तब हमारा कार्यक्रम सफल हो पाएगा। कार्यक्रम की प्लानिंग हम अच्छे से कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट में आते हैं निरपेक्षता तथा तटस्थता का सिद्धांत। कोई भी कार्यक्रम का नियोजन हम जब कर रहे हैं तो हमें कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना होगा। हमें एकदम निरपेक्ष तथा तटस्थ होना होगा। तटस्थ का मतलब हम जिस उद्देश्य ऑब्जेक्टिव को लेके चले रहे कि हमें यदि साक्षरता अभियान चलाना है तो वो हर एक व्यक्ति के लिए जो स्कूल तक नहीं गया है, हमारा उद्देश्य उस प्रत्येक बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना है और उसके लिए हमको कब, कहाँ, कैसे, किस तरह से करना है, इसकी हमको प्लानिंग करनी है सिद्धांत को अपनाते हुए। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, मेरा फिफ्थ पॉइंट में प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं जोतता। तो हम यदि गांव में जा रहे हैं या शहर में जा रहे हैं, कोई कार्यक्रम में लेके किसी स्कूल में जा रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ का जो हेड है या गांव का जो मुखिया है, हमें उससे कोऑर्डिनेशन करना होगा। पहले कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही हमें उस व्यक्ति से कांटेक्ट करना होगा, उसको अपने कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देना होगा और उसे हमें अभ्यस्त करना होगा, उसे इस तरह से मतलब मोल्ड करना होगा कि वो हमारी बातों को समझ सके। जब वो व्यक्ति एग्री हो पाएगा तभी किसी भी जगह हमारा कार्यक्रम का नियोजन सफल हो सकता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मान लीजिए हमने किसी गांव में कोई कार्यक्रम शुरू कर दिए, पता लगा वहाँ का नेता या वहाँ का मुखिया वो कार्यक्रम को बीच में ही बंद कर देगा। किसी यूनिवर्सिटी में हम चलाना शुरू करें, वहाँ का हेड नहीं यदि उसके बारे में जानता है तो मेरा कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। तो हमें इस सिद्धांत को निश्चित फॉलो करना है कि आपस में समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो। नेक्स्ट पॉइंट में आते राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रम के अनुसरण का सिद्धांत। जैसे जो राष्ट्रीय जो नेशनल पॉलिसीज चल रही है उसको ध्यान में रख के हमको कोई भी कार्यक्रम चलाना है कि सरकार द्वारा कौन सी स्कीम चल रही है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ओल्ड एज वाले पर्सन के लिए। मान लीजिए कोई हम महिलाओं से रिलेटेड कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं गांव में, तो हमको उन सारी योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में यदि हम जानेंगे तो हम उनको उनका बेनिफिट बता सकते हैं और किस तरह से हम कार्यक्रम में उन राष्ट्रीय नीतियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई सच्चाई यही है कि कोई भी कार्यक्रम चलाने के लिए हमको सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है। तो जब राष्ट्रीय नीति में हमें कहाँ से लोन लेना है, कोई स्कीम है युवाओं के लिए, कोई सरकार पैसा दे रही है, तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं और किस तक गांव ग्रामीण व्यक्ति पहुँचे जिससे कि वो राष्ट्रीय नीति का फॉलो करके उसका कार्यक्रम अच्छे से चल पाए। जब हम इस सिद्धांत को अपनाएंगे तभी हमारा कार्यक्रम सफल हो पाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी।
जो भी प्रसार के क्षेत्र में हम कार्यक्रम चलाते आए, हमें इक्वलिटी के सिद्धांत पे आधारित होना चाहिए। कि इक्वलिटी का मतलब कि हमें सबके लिए समान भाव से सोचना चाहिए। कि हमने सबसे पहले आपको बताया कि जिसको नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें समझाना है। तो समता का मतलब, यदि हम कोई कार्यक्रम चला रहे हैं तो हमें देखना है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसके लिए है, उसको हम सबसे पहले उस कार्यक्रम से बेनिफिट देंगे। तो हम जब इक्वल रहेंगे, सबके लिए बराबर सोचेंगे, यदि किसी को आवश्यकता नहीं है तो उसको हम बाद में करेंगे। और कोई भी जाति, धर्म, किसी के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान रूप से कार्यक्रम अपनाना चाहिए। इस सिद्धांत को, इक्वलिटी की थ्योरी को, प्रिंसिपल्स को अपना के हम अपने प्रोग्राम को अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे 8 पॉइंट डिस्कस किया। नेक्स्ट के लेक्चर में हम प्रोग्राम प्लानिंग के और प्रिंसिपल्स को आपके सामने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।